नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने रीट लेवल फर्स्ट के बारे में एक वीडियो लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन से संबंधित था उपलब्ध कराया आपको, और आशा करता हूँ आपको सिलेबस के बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी थी वो आपको मिली होगी। और आपके जो भी कोई डाउट्स हैं वो आप कमेंट में सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि राजस्थान मैथमेटिक्स एक ऐसा परियोजना समझ लीजिए आप, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति कमज़ोर वाले विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम प्रत्येक टॉपिक आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। जो बच्चे बड़े कोचिंग संस्थानों में नहीं जा सकते उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। तो उस चीज़ के लिए हमने जो हमारा फोकस फ़िलहाल रखा हुआ है रीट के एग्ज़ाम पर रखा हुआ है। आगे हम ऐसे तो 11th-12th मैथ्स, बीएससी, एमएससी मैथ्स के वीडियोज़ भी आपको उपलब्ध कराएंगे, और वीडियो क्या पूरा पाठ्यक्रम राजस्थान मैथमेटिक्स चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। तो आपसे आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। जैसा कि हमने वादा किया है, तो रीट का जो मैंने कल आपको रीट लेवल फर्स्ट का जो पहले वीडियो बनाया है, पहला वीडियो, उसमें आपको पूरा पाठ्यक्रम समझाया। उसमें 6 यूनिट्स में हमने सिलेबस को डिवाइड किया और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा लेक्चर है फिलहाल यूनिट 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 3 है उसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जिसमें उसका फर्स्ट टॉपिक आता है एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। दूसरा सरल ब्याज, औसत, लाभ हानि। ये 4 टॉपिक इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो रीट लेवल फर्स्ट का यूनिटरी मेथड, एक एक नियम के बारे में हम आपको समझा रहे हैं फिलहाल। एक एक नियम होता क्या है? यूनिटरी एक चीज से बना हुआ है, यूनिट से। इससे यूनिट ये शब्द है, यूनिट से बना हुआ है, यूनिटरी। इसे अपन एक एक कहते हैं, एक एक, और इसे बोलते हैं अपन एक या फिर इकाई। मेरा कहने का मतलब है कि हम चीज़ों को एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो यूनिटरी को बोलते हैं एक एक और यूनिट को बोलते हैं एक। यहाँ पर ये जो होता है ये कहलाता है बेस, यानी कि आधार। क्या कहलाता है? बेस, आधार कहलाता है। और आगे जो चीज़ हमें मिलेगी वो है अननोन, यानी कि जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसे जानना होता है हमें अज्ञात। मेरा कहने का मतलब है हमें 2 चीज़ दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर, एक ज्ञात और एक अज्ञात। मतलब ज्ञात चीज़ से हमें अज्ञात चीज़ का पता लगाना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर हम एक एक नियम के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, जब ये आप कर लोगे तो आपको जो समय, काम, मजदूरी वाला टॉपिक है वो भी बिल्कुल सरल लगने लगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि बेस, आधार, जो चीज़ हमें दी हुई होगी, अननोन, एक अज्ञात जो हमें ज्ञात करनी होगी। जैसे हम मानते हैं, जैसे एक पेन, ये एक पेन हमें प्राप्त होता है 20 रुपये में। तो भाई एक पेन कितने मिल रहा है? 20 रुपये में।
तो 2 पेन कितने मिलेंगे भाई? 40 रुपये में। ठीक है, हमें एक पेन मिला है 20 रुपये में, तो 2 पेन कितने मिलेंगे? 40 रुपये में। तो यहाँ पर इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान देने योग्य होती हैं, जैसे चूंकि, इसे अपन चूंकि बोलते हैं, 2 बिंदु ऊपर और एक नीचे, इसे चूंकि बोलते हैं। इसे इंग्लिश में अपन सिंस भी कहते हैं। तो जब हमें क्वेश्चन हल करना होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे चूंकि एक पेन बराबर 20 रुपये, यानी एक पेन की कीमत 20 रुपये है। फिर दूसरा होता है इसलिए, जो कि इस तरीके से 2 बिंदु नीचे और 1 बिंदु ऊपर, इसलिए। इसलिए इंग्लिश में इसे बोलते हैं देयरफॉर। इंग्लिश में से बोलते हैं अपन देयरफॉर। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं। तो 2 पेन बराबर यानी कि 40 रुपये। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इस तरीके से चूंकि का चिन्ह लगाना पड़ता है। चूंकि यानी सिंस, और सिंस 1 पेन इज इक्वल टू 20 रुपीज़ एंड 2 पेन इज इक्वल टू 40 रुपीज़। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पेन अगर 20 रुपये में आता है तो 2 पेन हमारे लिए 40 रुपये में प्राप्त होंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं मिटा सकता हूँ इस चीज़ को। ओके, क्वेश्चन इसमें 2 तरीके से पूछे जाएंगे आपको, एक डायरेक्ट रेशियो और एक होता है इनवर्स रेशियो। फिलहाल हम डायरेक्ट रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सीधा अनुपात। सीधा अनुपात, सॉरी, डायरेक्ट रेशियो। इसमें क्या होता है सुनिए, डायरेक्ट रेशियो में कम के लिए 2 चीज़ होती हैं। कम के लिए ये इसका मान के चलो, आप एक लाइन समझ लीजिए जो आपको फॉर्मूला के तौर पर काम आएगी। कम के लिए ज़्यादा से भाग, कॉमा कम से गुणा। नहीं आया हो समझ में? मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, कि मैंने जो लिखा है वो ज़्यादातर बच्चों को नहीं आया होगा समझ में, लेकिन फिर भी आगे जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कम के लिए ज़्यादा से भाग और कम से गुणा। देखते हैं कैसे होता है कम के लिए ज़्यादा से भाग और कम से गुणा। मान के चलो 5 पेन हमें मिलते हैं 50 रुपये में। क्या बताया मैंने कि 5 पेन हमें प्राप्त होते हैं 50 रुपये में। अब हमारे पास 5 पेन हैं और 50 रुपये में हमें मिल रहे हैं, और हम कहें कि भाई बताइए कि 2 पेन कितने रुपये में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर चीज़ ज़्यादा है, और जब हम दोबारा से लेते हैं तो 2 पेन वो कितने रुपये में प्राप्त होंगे। तो मैंने क्या कहा है कि कम के लिए ज़्यादा से भाग और कम से गुणा। तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है 50 रुपये, ठीक है। 50 ज़्यादा से भाग, ज़्यादा क्या है हमारे पास 5, ठीक है। कम से गुणा, कम क्या है 2। 5 पेन
50 रुपये में प्राप्त होते हैं, तो 2 पेन कितने रुपये में प्राप्त होंगे। कभी भी जो वैल्यू हमें ज्ञात होती है वो हमेशा बाईं साइड में लिखते हैं, और जो अज्ञात होती है वो हमेशा दाईं साइड में लिखी जाती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 पेन हमें 50 रुपये में प्राप्त होते हैं, तो 2 पेन कितने रुपये में प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हमने ट्रिक दिया है कि कम के लिए ज़्यादा से भाग, कम से गुणा। तो ज़्यादा क्या है हमारे पास 5 है, तो हमने 50 में 5 का भाग दे दिया। ओके, 50 में 5 का भाग दे दिया, और कम क्या है 2, तो उसमें उसका गुणा कर दिया। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 5 से 5 ही कम 5, 5 धारे 50, 10 बार कट गया, तो बराबर 10 गुणा 2 बराबर 20 रुपये। कहने का मतलब ये है कि 2 पेन हमें 20 रुपये में प्राप्त होंगे। दूसरी स्थिति आती है हमारे पास। अब मान के चलो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ज़्यादा के लिए क्या करेंगे वो चीज़ देखिए। इसमें होता है, यहाँ तो हमने ज़्यादा से भाग दिया है, अब क्या कहेंगे कम से भाग, कॉमा। कुछ बच्चों को अब आगे अपने आप ही पता पड़ रहा होगा कि क्या लिखना, सर क्या लिखने वाले हैं। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा के लिए अगर हमें ज़्यादा चीज़ ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को देखिए। कम से भाग, कॉमा, ज़्यादा से गुणा। ज़्यादा के लिए कम से भाग, ज़्यादा से गुणा। तो ऐसा ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान के चलो कि 2 पेन जो हमें प्राप्त होते हैं वो 20 रुपये में प्राप्त होते हैं। कितने रुपये में भाई, चूँकि 2 पेन हमें प्राप्त होते हैं 20 रुपये, यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे चूँकि, और यहाँ हो जाएगा सिंस, इसलिए सॉरी देयरफॉर, इसलिए ये हो जाएगा सिंस लिख सकते हैं अपन इंग्लिश में, इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर। ओके, सिंस, और जब हमें कुछ ज्ञात करनी हो उसके लिए देयरफॉर, दी हुई हो तो सिंस, और ज्ञात करनी हो तो देयरफॉर। अभी देखिए मैंने क्या किया, ज़्यादा के लिए अगर हमें ज़्यादा ज्ञात करनी हो तो हम कम से भाग करते हैं और ज़्यादा से गुणा करते हैं। अभी कह रहा है कि 2 पेन हमारे लिए 20 रुपये में प्राप्त होते हैं, तो 5 पेन कितने रुपये में प्राप्त होंगे। इसलिए 5 पेन, मैंने एक ही चीज़ बस बोलिए ना कि यहाँ ध्यान दो, ज़्यादा के लिए कम से भाग, ज़्यादा से गुणा, ज़्यादा के लिए कम से भाग, ज़्यादा से गुणा। एक चीज़ रखो याद, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से ही गुणा करना पड़ेगा, कम के लिए कम से ही गुणा करना पड़ेगा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा करना होगा, कम के लिए कम से ही गुणा करना होगा। याद रख लें, जो चीज़ यहाँ बता रहा हूँ एकदम फैक्ट है, कोई भी चीज़ें आपको बाहर नहीं मिलेंगी यहाँ से। ये अगर आपने एक एक नियम ढंग से समझ लिया ना, तो आपकी इससे कई चीज़ें कवर होने वाली हैं। यहाँ रीट में तो मान चलो एक तो क्वेश्चन ही इसके आते हैं, और भी अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं जैसे PCS है, RS है, IAS है, उनमें भी ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, और बच्चे वो गलत कर आते हैं जबकि बहुत नॉर्मल होते हैं। तो मैंने जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं आपके लिए, कम के लिए ज़्यादा से भाग और कम से गुणा, इधर ज़्यादा के लिए कम से भाग, ज़्यादा से गुणा। एक चीज़ याद रख लो, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा करेंगे, बाकी कम से भाग दे देंगे, कम के लिए कम से गुणा करेंगे, ज़्यादा से भाग दे देंगे। तो अभी देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन की। 2 पेन बराबर 20 रुपये हैं, तो 5 पेन कितने रुपये में प्राप्त होंगे। मैंने एक ही चीज़ बताई है, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से भाग, तो 20 बटे ज़्यादा क्या है हमारे पास 5 से भाग, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा। तो 20 क्या है, जो हमें संख्या दी हुई है, रुपये दिए हुए हैं 2 पेन के, वो है, और कम से भाग देंगे इसमें। तो कम हमारे पास क्या है 2, और ज़्यादा क्या है 5, तो 2 से 10 बार कट गया, और हमारे पास जो आंसर आता है 50 रुपये। कितना आंसर आता है भाई 50 रुपये। तो ये जो हम आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आप आगे वीडियो चालू करके अपनी आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। मिटा रहा हूँ कि सीधा अनुपात से ही हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 25 खिलौनों की कीमत 375 रुपये है, तो 33 खिलौनों की कीमत क्या होगी। 25 खिलौनों की कीमत 375 रुपये है, तो 33 खिलौनों की कीमत हमारे लिए क्या होगी। मेरा कहने का मतलब यह है 25 की 375 दे रखी है, यानी कि 25 की 375 है, तो खिलौने 33 हो रहे हैं, 25 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो कुल मिला के चीज़ें बढ़ रही हैं। मतलब हमारे पास खिलौने ज़्यादा हैं तो उनका मूल्य भी ज़्यादा होगा, खिलौने कम हैं तो मूल्य भी कम होगा। तो कुल मिला के यहाँ सीधा अनुपात चल रहा है। अगर कोई राशि बढ़ रही है तो उसके सापेक्ष दूसरी राशि भी बढ़ रही है, और कोई राशि घट रही है तो उसके सापेक्ष दूसरी राशि भी घट रही है। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन जो आता है कि क्वेश्चन है हमारा 25 खिलौनों की कीमत 375 रुपये है, तो 33 खिलौनों की कीमत क्या होगी। एक बार क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से पढ़िए कि 25 खिलौनों की कीमत 375 रुपये है, तो 33 खिलौनों की कीमत क्या होगी। यहाँ पर आप क्वेश्चन की जो पहली टैप है सीधा अनुपात से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन समझिए, उसका आंसर देखिए, हल। मैंने एक चीज़ आपको बता दी है कि आपको जो चीज़ ज्ञात होती है वो बाईं तरफ लिखनी है, और अज्ञात होती है तो वो दाईं तरफ लिखनी है। ज्ञात क्या है हमारे पास, खिलौने, और इधर रुपये 375, और इधर फिर हमें ज्ञात खिलौने दिए हैं लेकिन रुपयों की कीमत पूछी है, मूल्य पूछा है। तो देखिए, चूँकि क्या दिया है हमें, 25 खिलौनों की कीमत बराबर 375 रुपये। 25 खिलौनों की कीमत बराबर 375 रुपये। इसलिए एक खिलौने की कीमत याद रखिए, मैंने क्या कहा है, कम पूछ रहा है, कम। जब कम पूछ रहा है तो कम से ही गुणा, और ज़्यादा पूछ रहा है ज़्यादा से गुणा, और कम से गुणा करेंगे तो ज़्यादा से क्या होगा, भाग होगा। तो देखिए, बराबर 375 बटे, यहाँ क्या है, ज़्यादा क्या है, 25 है ना, उससे भाग देंगे और कम से गुणा करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर ही गुणा भाग करने लग जाओ, आपका पेपर में टाइम खत्म हो जाए। अरे भाई, एक साथ ही हम इसका गुणा करेंगे और इसकी जो प्रोसेस है वो पूरा करेंगे। आगे देखिए, इसलिए अब ज़्यादा पूछा है हमसे, तो ज़्यादा पूछा है तो ज़्यादा से गुणा होगा एंड में। तो 33 खिलौनों की कीमत बराबर, कम पूछ रहा है कम से गुणा, ज़्यादा पूछ रहा है ज़्यादा से गुणा, लेकिन कम से भाग, जो कि
कम इसके लिए क्या होगा, 33 के लिए 25 कम होगा ना, तो 375/25 गुणा 1 गुणा 33, इसी को लिख दीजिए। मैंने क्या कहा है क्वेश्चन में, दोबारा ध्यान से देखिए। 25 खिलौनों की कीमत 375 रुपये है, तो 33 खिलौनों की कीमत क्या होगी। मैंने बताया है आपको कि 25 चूँकि हमें दिया हुआ है, 25 खिलौनों की कीमत बराबर 375 रुपये, तो इसलिए एक खिलौने की कीमत बराबर 375/25 गुणा 1 का गुणा इसलिए हमने किया है क्योंकि कम पूछ रहा है तो कम का ही गुणा होता है, और ज़्यादा पूछ रहा है ज़्यादा का गुणा होता है। तो 375/25 गुणा 1, इसी पर 33 खिलौनों की कीमत क्या होगी, 375/25 गुणा 1 गुणा 33। अब इसका हम गुणा कर देते हैं। करने के बाद देखते हैं गुणा भाग, जब हम अब इसको डायरेक्ट 25 का अगर पारा जानते हैं तो 25 से काट सकते हैं। 25 से कम 25 बचे यहाँ पर 12 और 125 हो गए। 125 में आराम से भाग चल जाता है, 25 पंजे 125, 15, तो बराबर लिख सकते हैं 15 गुणा 33। इधर आप 15 का या 33 का पढ़ा जानते होंगे, तो 15 तिया 45 हासिल 4, 15 तिया 45 और 4 49, 495 रुपये। तो हमारे पास 33 खिलौनों की कीमत क्या हो गई, 495 रुपये, क्योंकि हमारे पास 25 खिलौने कम थे तो उनकी कीमत 375 थी। अब हमने उसमें 8 खिलौने और ऐड कर दिए, तो 33 खिलौनों की जो कीमत हो गई 495 रुपये हो गई। मतलब अगर राशियां बढ़ रही हैं तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। यदि 10 रुपये में 3 केले मिलते हैं, क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 रुपये में 3 केले मिलते हैं, यदि 10 रुपये में 3 केले मिलते हैं तो 1 दर्जन केले का मूल्य बताइए। तो 1 दर्जन केले का मूल्य बताइए। यदि 10 रुपये में 3 केले मिलते हैं तो 1 दर्जन केले का मूल्य बताइए। मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपको ज्ञात राशियाँ बाईं तरफ लिखनी है, अज्ञात राशियाँ दाईं तरफ लिखनी है। तो हमें ज्ञात क्या है, केले हैं दोनों तरफ, 1 दर्जन केले और इधर 3 केले। अज्ञात 10 रुपये, लेकिन 1 दर्जन केले का मूल्य हमें नहीं पता है, वही तो हमें ज्ञात करना होता है। तो देखिए, चूंकि हल कर रहे हैं, हम इसका आंसर दे रहे हैं। चूंकि 3 केले का मूल्य बराबर 10 रुपये। कितना है भैया, 3 केले का मूल्य बराबर 10 रुपये। तो अब एक बात बताइए, अब हम 1 केले का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 1 केले का मूल्य, तो 1 केले का मूल्य क्या होगा, मैंने क्या बोला है कि कम ज्ञात कर रहे हैं, कम से ही गुणा और ज़्यादा से भाग। ज़्यादा का है 1 के आगे 3 ज़्यादा है, तो 10/3 गुणा 1। 1 केले का मूल्य इतना आ गया, 10/3 गुणा 1। अब लेकिन ये पूछ रहा है कि हमारे पास 1 दर्जन केले, कितना पूछ रहा भैया, 1 दर्जन केले, यानी 12 केले के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो 12, इसलिए 12 केले का मूल्य बराबर 3 के सामने 12 ज़्यादा है और 12 ही का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जब ज़्यादा पूछा है तो ज़्यादा का ही गुणा करते हैं और कम से भाग दे देते हैं। तो ऐसे 10/3 गुणा 12, 3 से
4 बार कट गया, 3 चौके 12, 10 चौको 40 रुपये। तो हमारे पास जो 12 केले हैं उनका कुल मूल्य आ जाता है हमारे पास 40 रुपये। समझ गए? तो ये आपका ये ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, मिटा दे रहा हूँ मैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 12 दर्जन का पेंसिल का मूल्य, क्वेश्चन है हमारा अगला, यदि 12 दर्जन सॉरी 12 नहीं 2 दर्जन, यदि 2 दर्जन पेंसिल का मूल्य 72 रुपये है, 2 दर्जन पेंसिल का मूल्य 72 रुपये है, तो 9 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 9 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो देखिए, एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने हो गए? 24 पीस। तो मतलब इसमें हमें दिया हुआ है, हल हम इसका करते हैं। चूंकि 24 पेंसिल का मूल्य बराबर 72 रुपये। कितना दिया हुआ है हमारे पास? 24 पेंसिल का जो मूल्य है वो 72 रुपये दिया हुआ है। तो हम एक कर रहे हैं, तो एक कम है तो कम का ही गुणा होगा ना इसमें। एक पेंसिल का मूल्य होगा, वो क्या होगा? 72, जो वो हमें मूल्य दिया हुआ है, बटे ज़्यादा से भाग और कम से गुणा। क्योंकि 24 के आगे एक पेंसिल कम होती है, तो कम से गुणा और ज़्यादा से भाग। जब हमें कम ज्ञात करना हो तो कम से गुणा और ज़्यादा से भाग किया जाता है। अभी इसका हम हल नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। तो इसलिए 9 पेंसिल का मूल्य, इसलिए 9 पेंसिल का मूल्य, वो स्थिति आ रही है हमारे पास कि कमी पूछ रहा है, 24 सामने कमी हो गए, तो 72 बटे 24 गुणा 1 गुणा 9। तो हमारे पास ये 9 पेंसिल का मूल्य होगा, वो होगा, इसे हम काट देते हैं, 24 तिया 72, 24 का पारा लेते हैं 3 बार, 24 तिया 72, तो बराबर आता है 9 तिया 27 रुपये। कितना प्राप्त होता है हमें? 9 पेंसिल का मूल्य 27 रुपये प्राप्त होता है। तो एक एक नियम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो हम एक सीधा अनुपात से, डायरेक्ट रेशियो से करा रहे हैं। बाकी उल्टा अनुपात से भी हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं